नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण वोटिंग का खत्म हुआ। दूसरा चरण चंद दिनों में होने वाला है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ नज़र आ रहा है। जिसमें बात करने के लिए हमारे पास सपा नेता धर्मेंद्र वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि इनसे जो नगर पंचायत हैदरगढ़ का चुनाव किस मुद्दे पर अटका हुआ है। सबसे पहले आपके एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नगर पंचायत चुनाव हैदरगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है और 5 साल में जो विकास हुआ है उसकी पोल मात्र एक बारिश में, हल्की बारिश में उसकी पोल खुल गई। सारे वोट मांगने वाले, जनता के लोग सभी ने विकास देख लिया है कि 5 साल में क्या विकास हैदरगढ़ नगर पंचायत में हुआ है और इसी मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है। जी। क्या आपका कहना जो बीते वर्ष जो चेयरमैन थे उनके द्वारा कोई विकास नगर पंचायत में नहीं किया गया? अगर विकास होता तो दिखाई देता। 5 साल तक केवल बंदरबाट हुई नगर पंचायत में, जो जितना पाया उतना लेके गया। जनमानस से, विकास से, जनता किसी काम से किसी कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई किसी ने तवज्जो नहीं दिया। और आज वही प्रत्याशी मैदान में है और वो प्रत्याशी विकास की फिर से बात कर रहे हैं। ट्यूबवेल से पानी निकलवाया गया है, अभी 4 दिन पहले हल्की बारिश हुई थी। किसी भी रास्ते में हैदरगढ़ का कोई भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसमें जल भराव नहीं हुआ हो। और ट्यूबवेल से पानी निकालना, पंपिंग सेट से पानी निकालना विकास दर्शाता है कि क्या विकास हुआ है। और आगे भी इसी मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कि क्या विकास होगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। 5 साल जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन हुआ है। जिम्मेदारी कोई लेने वाला होगा तो उसी हिसाब से विकास होगा। तो जिम्मेदार व्यक्ति के हाथों में नगर पंचायत की चाबी होनी चाहिए, बस यही मुद्दा है। नेताजी, एक जो जनता में इसमें सोच नहीं बना हुआ है, बीजेपी की जो सरकार है वो लोगों को नीचे स्तर से जोड़ने का काम कर रही है और सपा में जो है आपके इसमें जो है पूर्व विधायक सहित सैकड़ों लोगों ने इस्तीफा दिया। इससे जो मैसेज जा रहा है, इससे क्या सपा का नुकसान होगा या बीजेपी का फ़ायदा होगा, ऐसा क्या है? देखिए, सपा का नुकसान हो या ना हो, बीजेपी का कहीं से फ़ायदा होने वाला नहीं है। जी। बीजेपी के जो भी नेता हैदरगढ़ में आज वोट मांग रहे हैं वो केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। विकास की बात कोई नहीं कर रहा, विकास की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। न्यूज़पेपर में हमने देखा था, माननीय सांसद बाराबंकी जनपद के उपेंद्र रावत जी ने कहा है कि आप लोग भाजपा के प्रत्याशी को जितवाइए, विकास की जिम्मेदारी हमारी है। 2019 में सांसद जी चुनाव जीते थे बाराबंकी जनपद में, पूरी जनपद की जिम्मेदारी उनकी थी और 5 साल में उन्होंने क्या किया है, 4 साल उनके होने वाले हैं। वो अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं। हैदरगढ़ नगर पंचायत में वो क्या करेंगे, किससे मिले हैं, कौन सा विकास किए हैं, पहले वो अपने विकास की बात करें कि हम बाराबंकी जनपद में हमने क्या विकास किया है। नगर पंचायत की जिम्मेदारी तो बहुत दूर की बात है। बस कहने को लोग आते हैं, इसे वादे करते हैं और वादे करके चले जाते हैं। और वो आपका कहने का मतलब कि चुनाव आया है तभी विकास की बातें होने लगी। चुनाव आया है तभी विकास की बातें होने लगी हैं। और बताएं तो बारिश हुई है, उसमें सारी विकास की पोल भी खुल गई उनके सामने ही। एक और नेताजी, जैसे कि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के लोग इसी हैदरगढ़ सीट पर फोकस कर रहे हैं, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या सीट खोने का डर है, क्या है मामला पूरा? देखिए, बीजेपी ने तो हैदरगढ़ की सीट खो दी है, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। बीजेपी ने हैदरगढ़ की सीट खो दी है। अब वो नेता बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं एक तरफ हिंदुत्व है, एक तरफ कसाई जैसे शब्दों का संबोधन कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों की भाषा नहीं है। उनको मुद्दे पे आके चुनाव लड़ना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। उन्होंने जो किया है उससे जनता से रूबरू होना चाहिए कि हमने गलती की है और जो 5 साल भाजपा ने गलती की उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए नेताओं को सबसे पहले। उसके जिम्मेदार वही हैं जिसको जनता ने 5 साल झेला है। कोई जिम्मेदार नहीं था। चेयरमैन जो हैदरगढ़ नगर पंचायत का था उसका 5 साल तक कोई अता पता नहीं था कि कहाँ था, कोई है जवाब देने वाला। और आगे जवाब देंगे। अगर बीजेपी के नेता अपना चेयरमैन बनाते हैं तो उनका चेयरमैन कहाँ रहेगा, हैदरगढ़ में रहेगा। हैदरगढ़ की किसी भी आदमी को अगर ज़रूरत पड़ गई तो क्या मिलेगा, उपलब्ध हो सकता है। पहले इन मुद्दों का जवाब दें। मैं पूछना चाहता हूं उनसे
उसके बाद फिर उन्होंने क्या विकास किया है, जो वो विकास करेंगे उसी पे तो आगे बात करेंगे ना कि हम ये किए हैं और आगे करेंगे। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो जनता कैसे भरोसा करेगी, ये मुद्दा है। और बाकी बीजेपी चुनाव में कहीं हैदरगढ़ में नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हैदरगढ़ नगर निकाय चुनाव का आखिरकार रिजल्ट कहाँ तक जा सकता है? देखिए, हैदरगढ़ में अध्यक्ष पद का चुनाव समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में है, और यही होगा, समाजवादी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में चुनाव होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब बाकी तो जनता के हाथ में, वो किसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है, किसको अपना जिम्मेदार बनाती है, वो सब 11 तारीख को पता चल जाएगा। समाजवादी पार्टी अपने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी इस बार 13 तारीख को 100 के 100% चुनाव जीत के हैदरगढ़ का विकास करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि ये सपा नेता जो है धर्मेंद्र वर्मा जी हैं, इनसे आप साफ तौर पे पूरी एकजुट बात सुने हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ बीजेपी हैदरगढ़ में किसी भी लड़ाई में नहीं है, सिर्फ निर्दलीय व सपा के बीच में जो लड़ाई है। आखिरकार यहाँ पर ये जो है जो निकाय चुनाव में प्रत्याशी भी जीता रहे हैं सपा का ही है। बाराबंकी से रवि सिंह।